हम लोग ना अक्सर जब दान की बात सुनते हैं या डोनेशंस या फंडिंग की बात देखते हैं तो कपड़े, पैसा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है अब या फिर जो पुरानी हो चुकी हैं या जो किसी और के ज़्यादा अच्छे से काम आ सकती हैं। बट जब बात फैमिली की आती है, जब बात अपनों की आती है तो फाइनेंशियल दान भी एक ऐसी सेवा है जो कहीं न कहीं ये इंश्योर करती है कि हमारा परिवार हमारे बाद भी फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहेगा और यही कहीं न कहीं हमारे पीस का सबसे बड़ा कारण बनता है। और एक फाइनेंशियल दान अपनी फैमिली को देने के लिए हमें किसी से ना तो पूछने की ज़रूरत है, ना हमें किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिसीजंस हमारे होने चाहिए, जो फैसले आज के खुद से लिए गए होने चाहिए, उसमें ना किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना किसी का राइट होना चाहिए। और एक ऐसा ही फाइनेंशियल दान हमारी फैमिली के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेकर करवा सकते हैं, जीवन बीमा लेकर करवा सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता हमारे बाद हमारे परिवार को कौन देखेगा। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब सही चलने के बावजूद भी, किसी की हेल्प करने के चक्कर में खुद फाइनेंशियल सर्कलों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने परिवार के नीड के टाइम पे हमें ही कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता। एंड एवरीबडी विल रिलेट विद दिस, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये इंसिडेंट एक या दो बार कम से कम हुआ ही होगा। किसी की प्रॉब्लम सुनकर, किसी की परेशानी सुनकर हम दूसरे व्यक्ति को पैसा दे देते हैं और जब हमें वो पैसा वापस चाहिए होता है तो हमें भी पैसा नहीं मिलता। इस चक्कर में हम अपने रिश्ते भी खोते हैं, हम अपना पैसा भी खोते हैं और हमारी फैमिली से भी हमें डांट पड़ती है कि जब पैसा वापस नहीं लेना आता या जब पैसा वापस नहीं लिया जाता तो आपको देना भी नहीं चाहिए। तो सोच के देखो, जब हम नहीं होंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा। इसी डर से उठने के लिए, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माइंड को एक पीसफुल स्लीप देने के लिए और जीवन में फियरलेसली जीने के लिए हमें जीवन बीमा ज़रूर करवाना चाहिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें ये समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। और अगर वो सिर्फ अपने परिवार से, अपने आप से मिलने का एक मौका दें, एक अपॉर्चुनिटी दें, तो मैं उनका जीवन बीमा सबसे पहले जांच करना चाहती हूँ, उन्हें दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि जिस तरीके का जीवन बीमा आप लेकर बैठे हैं उससे आपकी फैमिली किसी हद तक सिक्योर नहीं है। ये चीज़ें मिथ्स नहीं है, ये फैक्ट हैं। आज भी इंडिया में सिर्फ 13 से 15% फैमिलीज ही किसी ना किसी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेके बैठी हैं। अब वो कहीं गारंटी नहीं है कि वो अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है, अब वो कहीं गारंटी नहीं है कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में घर पे ओपनली डिस्कस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और ये कहीं गारंटी नहीं है कि उनके पास उनके पॉलिसी बॉन्ड्स, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स संभाले हुए हैं या कहीं इधर उधर किसी अलमारी में एक कोने में पड़े हैं। क्योंकि जब बात मृत्यु की आती है तो इंडियन सोसाइटीज़ में, इंडिया में परिवार इतने इमोशनल हैं, इतने इंटरकनेक्टेड है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार मृत्यु को छुपा कर रखने के लिए बोलते हैं। मृत्यु के ऊपर कभी भी ओपन डिस्कशन नहीं होता। मृत्यु की एक्सेप्टेंस को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं ये अशुभ बातें हैं, ये दकियानूसी बातें हैं। बट जब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, जब अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात आती है, डोंट यू थिंक यू शुड प्रिपेयर योर फैमिली फॉर दिस टाइम ऑल्सो। और जितना ज़्यादा आप मृत्यु से निडर हो जाओगे, उतना ज़्यादा आप दुनिया के माया जाल से उठ जाओगे, उतना ज़्यादा आप प्यार, प्रॉपर्टी, पैसा, काम, सेवा, काम, वासना, इन सब चीज़ों से उठ जाओगे। बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लाइक अ वेब ऑफ इल्यूजन्स। सिर्फ एक चीज़ आपके साथ हमेशा रह सकती है, वो है ईश्वर का साथ। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, ह्यूमन लाइफ में देखा जाए, तो पैसे के बिना कोई किसी को नहीं पूछता है। बट पैसा भी उसको मिलता है जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है। आज कर्म करोगे, आज मेहनत करोगे, तो कल जाके कहीं ना कहीं अपने परिवार को कुछ ना कुछ मुकाम पर पहुंचा पाओगे। वरना जिस तरीके से आज भी 90 से 95% ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एक नॉर्मल जिंदगी जीते आए हैं, एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, आज में जी लो, कल का देखेंगे, आज ही खाने के पैसे नहीं है, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से रह जाओगे। मैं ये कॉल्स इसलिए डॉक्यूमेंट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ रिकॉर्ड करके, दो बातों की वजह से। एक तो मैं चाहती हूँ आपके खुद के सामने लोगों का आईना आए, आप देखें कि आप जैसे ही लोग क्या सोचते हैं जब बात लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा या पॉलिसी की आती है। और मैं भी अपने आप को अकाउंटेबल रखना चाहती हूँ कि अगर मैंने बोला है मैं 10,000 परिवारों तक पहुँचने की कोशिश करूँगी, तो मैं ये कोशिश सच में करना चाहती हूँ। आई नो चैलेंजेस आएंगे, आई नो किसी किसी दिन मन बोलेगा कि छोड़ो तमन्ना, रहने दो। आई नो किसी किसी दिन फैमिली में भी कुछ ना कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, किसी दिन हेल्थ इश्यूज भी होंगे। बट कर्म
के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान जी ये मेरे से करवा रहे हैं और करवाना चाहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक गाइड किया है। आई रियली वांट एवरी फैमिली टू हैव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, टू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि ब्रेड अर्नर के जाने की वजह से अगर परिवार में पुअरनेस आ जाए, अगर फाइनेंशियली वो ऑर्फन हो जाए, ये कोई कहीं का तुक नहीं बना। खास करके उस दुनिया में जहां आपके पास एक प्रैक्टिकल रिसोर्स है, लाइफ इंश्योरेंस जैसा, जिसमें सिर्फ आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर, थोड़ी सी एजुकेशन का यूज कर कर, थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो आज मैं अपने संकल्प की 262nd कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं, या ये भी सिर्फ कॉल सुनते ही, बीमा का नाम सुनते ही फोन कट कर देंगे, बहुत सारे लोगों की तरह। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। है जी? सर मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। बताओ जी। सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ, सुरक्षा कवच के नाम से, जी। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं एक तो उनके कराए हुए जीवन बीमा की जांच करके उन्हें समझा सकूं और उनकी फैमिलीज को गाइड कर सकूं। जी। सर इंश्योरेंस बेचती नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं, और इंडियन सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि अक्सर घर में ऐसी बातें नहीं हो पाती हैं खुलकर। जी बताओ। तो सर आप अगर सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल पाए अपनी फैमिली के लिए, मैं दिल से चाहती हूँ अगर हम आपकी फैमिली को इसके बारे में जागरूक कर सकें और आपका जीवन बीमा एक बार जांच कर लें। जीवन बीमा? सर लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। जी, आपने कभी करवाया है सर? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो करवा रहे हैं। सर ये एक ऐसा दान होता है अपने परिवार के लिए, एक ऐसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि देखो हमें कभी कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को किसी से पैसे ना मांगने पड़े, उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो हमेशा के लिए। हाँ ठीक है जी। तो आप मिल सकते हैं सर 10-15 मिनट के लिए सिर्फ? नहीं, अभी नहीं जी फिलहाल, ना मेरे पास टाइम है, ना मैं करवाना चाह रहा जी। सर आप मेरे से बेशक ना करवाइए, मैं बेचती नहीं हूँ, बट आपको जिससे समझ आए, जिस पर विश्वास बने, प्लीज इसको करवा कर रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, ठीक। नमस्कार। नमस्कार जी। ना उनको करवाना है, ना उनके पास समय है, और जब उनको लगेगा वो करवा लेंगे। ये तो फैमिलीज का हाल है। और हमारे फादर्स, उन लेडीज के हस्बैंड, उन वाइफ्स के हस्बैंड, उन ब्रदर्स जो, जिनकी सिस्टर्स हैं, जो सोल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, वो दिन भर काम करते हैं, खून पसीने की मेहनत, लिटरली पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सड़क पर निकल कर देखो, 1000 रुपये भी कमाने के लिए आपको समझ आ जाएगा हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी। और जब घर पे वाइफ के खर्चे उठाने हों, बच्चों की नीड्स पूरी करनी हो, उसके साथ साथ उनकी डिमांड्स पूरी करनी हो, अपने भी सारे खर्चे चलाने हों, EMIs हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, बहुत सारे लोन्स होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का राशन है, बिजली का बिल है, दूध है, इंटरनेट का बिल है, मोबाइल रिचार्जेस हैं, इस सब में कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली के ये सब खर्चे कौन उठाएगा? सेविंग जितनी मर्जी हो, बट एट द एंड इफ इट्स जस्ट अ पॉट जिसमें सिर्फ पैसा पड़ा है बट और नहीं ऐड हो रहा है, एट द एंड इवेंचुअली दैट पॉट विल ऑलवेज गेट एम्प्टी। अगर आप एक अपने अकाउंट से बार बार पैसा निकालते रहें, उसमें कुछ ना जमा कर आए, चाहे वो जितना मर्जी बेअंत पैसा हो, बट मेडिकल नीड्स भी आएंगी, घर के खर्चे भी आएंगे, बच्चों की विशेष भी आएंगी, डिमांड्स भी आएंगी, बेसिक नेसेसिटीज भी आएंगी, लग्जरीज भी आएंगी, तो आप खुद बताइए वो पैसा आप कितनी देर चला पाएंगे? अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं कि जब समय लगेगा तब करवा लूँगा, या आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगी, टाइम ना किसी के भी पास नहीं होता है, बस ये हमारी प्रायोरिटीज़ का सवाल होता है। ये हमारी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सवाल है जो हमें आज निभानी है।
भगवान होते हैं सबके लिए, हर किसी को देखने के लिए भगवान होते हैं, बट भगवान भी ये कहते हैं कि बेटा कर्म के रास्ते पर चल, मैं संभाल लूंगा बाकी सब। टाइम हर किसी व्यक्ति का आता है, बट मौत ना अटल है, कभी भी आ सकती है। You never know if you will reach your home tonight or not. You never know if your family will actually be able to have the dinner with you or not. और मैं ये बातें किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जीवन की वो सच्चाइयाँ हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कोई सुबह नहाने गया बट गैस वाला गीज़र था एंड दैट पर्सन डिडंट सर्वाइव एनी मोर, वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं आया। हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें किसी बच्ची के साथ एक्चुअली मोलेस्टेशन हुआ, रेप हो गया एंड दैट गर्ल नेवर सर्वाइव्ड, और वो सिर्फ ट्यूशन गई थी या स्कूल गई थी या कॉलेज गई थी। हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें एक हस्बैंड अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने गया था बट देन रीच बैक होम बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज डेड बॉडी ऑल्सो नेवर फाउंड अ वे बैक होम। तो जब जीवन का चले जाना इतना सरल है, जीवन एक सेकेंड में ख़त्म होता है बिल्कुल यूं, तो उसे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देने में क्यों इतना समय, क्यों इतने डिनायल्स, क्यों इतना इग्नोरेंस। और अगर जीवन बीमा के बारे में समझ नहीं है तो उसे समझिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। आई रियली होप आप मेरी सिर्फ इतनी सी हेल्प करें कि सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लें। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, अगर आप इन चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं तो चाहे कहीं से भी पढ़ें, किसी भी रिसोर्स से पढ़ें, गूगल पर जाइए, कहीं भी जाइए, बट जीवन बीमा एक बहुत ही सरल भाषा में अपने परिवार के लिए उस समय के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, एक ऐसा फाइनेंशियल गुप्त दान है जो आपके परिवार के खर्चों को, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को, आपके परिवार की इज्जत को समाज में बिल्कुल उसी तरीके से बचा कर रखेगा जिस तरीके से आप उन्हें बचा कर रखते हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बिफोर इट गेट्स टू लेट, नेवर डिले सच इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। और अगर भगवान के ऊपर भी बहुत भरोसा है तो 24 घंटे में से 2.5 मिनट उनके नाम के भी निकाल लो, जिसको मानते हो, जिनमें श्रद्धा है, चाहे उनसे ही बात करो। बट बिलीव मी, विदाउट गॉड, विदाउट हैविंग अ स्पिरिचुअल एंकर इन लाइफ, विदाउट फाइंडिंग an epitome of serendipity, you actually cannot just hope on life aimlessly and keep on hopping from here and there. तो अपनी आमदन के हिसाब से कम 10 गुना का जीवन बीमा ज़रूर लेकर रखना, कुछ हो चाहे ना हो। अपनी फैमिली के साथ इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना, उन्हें एक प्रॉपर डिजिटल और फिजिकल फोल्डर बनवा कर दो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड संभाल कर रखो, अगर डिजिटल है मेल भी 1-2 जगह फॉरवर्ड करके रखो। अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अगर वो खास करके 15-16 ईयर से ऊपर हैं, इस चीज़ के बारे में एजुकेट करो और अपनी फैमिली को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी भी दिन अगर आपके परिवार को ये खबर मिलती है कि आप नहीं हैं, आई नो इमोशनली बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, कोई भी फैमिली ये बातें सुनना नहीं चाहती है, बट दिस इज द ओनली एम ऑफ लाइफ, एक्सेप्टिंग डेथ एंड लिविंग योर लाइफ पीसफुली एंड फियरलेसली। तो आपकी फैमिली उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी और उन्हें किसी की हैवानियत का, किसी की दरिंदगी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब एक परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, जब एक फैमिली, जब एक वुमेन फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, खास करके अपने ब्रेड अर्नर के जाने के बाद, तो उसे सच में दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हाँ, गिरते हैं लोग, संभलते हैं, बार बार परेशान होते हैं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट इट्स ऑलवेज सेड दैट अ ह्यूमन लाइफ विच हैज़ अ कंफर्ट ऑफ मनी, चाहे टेंशंस होंगी, अलग तरीके की होंगी, बट कहीं ना कहीं वो समाज की निगाह में और खास करके अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान नहीं होगा वो परिवार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी किसी भी बात से थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील किया है, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दीज वीडियोज़ टू योर लव्ड वंस, क्योंकि ये बातें जब तक बाहर आएंगी नहीं, जब तक लोग सुनेंगे नहीं, तब तक समझ नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से हर ब्रांड अपनी एड बार बार चलाकर लोगों के मन में ये बातें बिठा देता है, जितने ज़्यादा लोग ये वीडियोस दूसरों तक पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा लोग एक एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें फाइनेंशियली ऑर्फन होने से रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी भारत का हर परिवार फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सुरक्षा की तरफ एक एक कदम बढ़ाता रहेगा। एंड जस्ट लाइक एवरी ड्रॉप इन दी ओशन काउंट्स, बिल्कुल उसी तरीके से एक एक परिवार मिलकर ही पूरे भारत को कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लेकर जा सकता है। बाकी भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। He will only help you and guide you through all the ifs and buts of life. Thank you so much once again. Take care of yourself. God bless you all.